हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। रिएजेंट्स व्हिच कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट अल्कोहल्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन सा रिएजेंट हम यूज कर सकते हैं। सो दिस इज आवर क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर ए बी सी डी ई करके 5 रिएजेंट्स दिया हुआ है और ऑप्शंस में इन पांचों में से कौन कौन रिएजेंट अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकता है ये पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हमें ये समझना है कि जब भी हम अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इज ऑकरिंग। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो पहले तो हमें ये समझना है कि मान लो हमारे पास ये अल्कोहल ग्रुप है, इसमें से अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बनाना चाहता है तो फिर प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है ऑक्सीडेशन। तो हमें अल्कोहल को ऑक्सीडेशन की तरफ ले जाना पड़ेगा, उसके बाद हमें मिल सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमें ये पता है, लेकिन यहाँ पर मज़ेदार बात यह है कि अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, इन दोनों के बीच में और एक स्टेप है। वो क्या है? वो फंक्शनल ग्रुप क्या है? अल्कोहल और एसिड के बीच में आ जाता है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप आ जाता है। मतलब क्या हुआ देखो, पहले था अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो गया, पहले होगा एल्डिहाइड और उसके बाद होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आइडिया समझना पहले बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये रिएजेंट से ऊपर डिपेंड करता है कि अल्कोहल कितना ऑक्सीडाइज होगा। अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके एल्डिहाइड पे रुक जाएगा या फिर अल्कोहल ऑक्सीडाइज होते होते कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंच जाएगा। ये डिपेंड करता है रिएजेंट्स के ऊपर, रिएजेंट्स के रिएक्टिविटी के ऊपर। सो ऑल दिस रिएजेंट्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ये जो 5 रिएजेंट यहाँ पर दिया हुआ गया है, ये सारा का सारा ऑक्सीडाइज करेगा अल्कोहल का। ऑल ऑफ दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट सम रिएजेंट्स आर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड सम आर स्ट्रॉन्ग, सम आर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड सम आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए, जब भी हम अल्कोहल के ऊपर कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं तो फिर अल्कोहल हो जाता है एल्डिहाइड। अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड तक नहीं पहुंच पाएगा। फिर से देखिए, जब भी कोई रिएजेंट वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये अल्कोहल को एल्डिहाइड तक ले जाएगा, लेकिन एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं कन्वर्ट कर पाएगा। लेकिन जब भी कोई रिएजेंट हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, देन अल्कोहल को वो ले जाएगा डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड तक। मतलब हमें क्या समझ में आ गया? हमें समझ में आ गया कि अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें जो रिएजेंट चाहिए दैट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ढूंढना पड़ेगा जो कि अल्कोहल को डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंच पाएगा, और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कोहल को ले जाएगा एल्डिहाइड में। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी हम एक एक रिएजेंट्स को देखेंगे और एक एक रिएजेंट्स को जानेंगे कि कौन रिएजेंट हमें अल्कोहल से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है CrO3H2SO4,
दिस इज आवर फर्स्ट रिएजेंट, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड along with सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिए, जब भी कोई अल्कोहल is reacted with CrO3 and H2SO4, what will be the product? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये तो हमें पता है, लेकिन ये जो अल्कोहल है, ये अल्कोहल को ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस तरफ ले जाएगा? एल्डिहाइड की तरफ या डायरेक्टली एसिड की तरफ? प्लीज नोट दैट CrO3H2SO4 इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड it will oxidize alcohol up to aldehyde। तो हमें पता चल गया कि CrO3H2SO4 अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना पाएगा, ये अल्कोहल को ले जाएगा एल्डिहाइड तक। मतलब फर्स्ट डिग्री अल्कोहल को ले जाएगा एल्डिहाइड तक और सेकेंड डिग्री अल्कोहल को ले जाएगा कीटोन तक। तो ये है CrO3H2SO4 का मसला। तो ऑप्शन ए कैन नॉट बी आवर आंसर। अब हम ऑप्शंस बी की तरफ चलते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी है K2Cr2O7 along with H2SO4। और हमें पता है कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसका मतलब आपको पता चल ही गया होगा कि दिस रिएजेंट विल कन्वर्ट अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। So this reagent is a strong oxidizing agent and it will convert alcohol directly to carboxylic acid. And again look towards option C, KMnO4 plus KOH, KMnO4 plus KOH and water. Again this is another strong oxidizing agent. So this reagent will again convert alcohol directly to carboxylic acid। ये दोनों जो रिएजेंट है, ये दोनों रिएजेंट अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले जाएगा, एल्डिहाइड में खत्म नहीं होगा, रिएक्शन चला जाएगा अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड तक। तो ये दोनों ऑप्शन हमारा हो गया आंसर। सो बी एंड सी इज आवर आंसर। अब हम चलेंगे डी और ई के तरफ। ऑप्शन डी में है Cu कॉपर विथ हाई टेम्परेचर लाइक 573 केल्विन। सो यू शुड नो दिस इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये फर्स्ट डिग्री अल्कोहल को ले जाएगा किस तरफ? एल्डिहाइड तक, एल्डिहाइड तक। सेकेंड डिग्री अल्कोहल मतलब कहाँ तक जाएगा? कीटोन तक, नॉर्मल सी बात है। और थर्ड डिग्री अल्कोहल किस तरफ जाएगा? जाएगा एल्कीन तक। तो ये हो गया हमारा Cu विथ हाई टेम्परेचर वाला रिएजेंट का स्टोरी। ये रिएजेंट अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि ये वीक रिएजेंट है। तो फर्स्ट डिग्री अल्कोहल जाएगा एल्डिहाइड तक, सेकेंड डिग्री अल्कोहल जाएगा कीटोन तक और थर्ड डिग्री जाएगा एल्केन तक। तो ऑप्शन डी कैन नॉट बी आवर आंसर। तो ऑप्शन डी नहीं हो पाएगा। अब हम चलते हैं लास्ट ऑप्शन की तरफ। सो देखिए लास्ट ऑप्शन क्या है? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड अगेन, पर उसके साथ है CH3CO2O, that is ether. So this is another strong reagent। इसका नाम आपको पता है? CrO3CH2CO2O along with pyridine, along with pyridine is known as very popular है Collins reagent। So we know Collins reagent is a strong oxidizing agent। अब आपको पता चल गया कि आंसर क्या होगा। सो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये अल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा
डायरेक्टली एसिड में। सो नंबर ई ऑप्शन इज अनदर आंसर। तो हमें पता चल गया कि ये 5 ऑप्शन में से ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन ई, ये 3 जो रिएजेंट है ये अल्कोहल को डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, और ऑप्शन ए और ऑप्शन डी अल्कोहल को एल्डिहाइड तक ले जाएगा और कीटोन तक ले जाएगा। सो दिस इज आवर आंसर। नाउ फाइंड द ऑप्शन ढूंढिए। देखिए बी, सी एंड ई इज द आंसर। सो इन ऑप्शन 3 वी कैन सी बी, सी एंड डी। सो ऑप्शन 3 is our answer. So please ये क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझेगा, बहुत ही इजी है। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। थैंक यू ऑल।